वंदे मातरम। 25 अक्टूबर 2020 सायं 8 बजे रोजाना की तरह उदय मन्ना आप लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गया है। और आप जानते हैं कि ये जो फेसबुक लाइव होता है इसकी शुरुआत जो है हम लोग सकारात्मक सॉन्ग से करते हैं। और सकारात्मक क्या होता है? तो सकारात्मक सोच होती है और उसके परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। तो क्यों ना सकारात्मक सोच वाले सॉन्ग से एक सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। और 25 अक्टूबर आज विजयदशमी और नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं सभी फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया की तरफ से। यहां पर आरजेएस व्हाट्सएप ग्रुप के भी काफी लोग जुड़ेंगे, फेसबुक फ्रेंड्स जुड़ेंगे और साथ में अन्य राज्यों के भी जो 25 राज्यों के लोग हैं। देखते हैं कितने लोग आज विजयदशमी फेसबुक लाइव के साथ मना रहे हैं। आकांक्षा जुड़ चुकी हैं। जय हिंद। और आइए सकारात्मक सोच का सॉन्ग जो है देश को कनेक्ट करते हुए आरजेएस सॉन्ग से शुरू करते हैं, जो मुंबई के साहिल जी के सौजन्य से ये प्रस्तुत किया जाता है। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो एक बार फिर आप सबों को वंदे मातरम करते हैं। राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, यही गीत जो है सकारात्मक सोच के साथ हम लोग इससे शुरुआत करते हैं फेसबुक लाइव की। और रोजाना फेसबुक लाइव आज आप जानते हैं कि 73वां फेसबुक लाइव है और 75वां अंक जो होगा आपको पता है। आप सबको आमंत्रण दिया गया है कि आप उस दिन फेसबुक लाइव नहीं होगा, यानी कि 27 अक्टूबर को सिल्वर ये प्लेटिनम जुबली है, उस अंक को के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और उस राष्ट्रीय वेबिनार में सकारात्मक भारत का जो भूगोल बनाने की एक कल्पना की गई है उस पर चर्चा होगी। आप लोग क्या सोचते हैं इस सकारात्मक भारत, क्योंकि इतिहास तो आरजेएस का बन चुका है, किताब भी आ रही है, उसमें यह पुनरावलोकन होगा कि क्या कुछ हुआ आरजेएस के 5 साल के कार्यकाल में। उसकी रूपरेखा आप सबों के सामने प्रस्तुत की जाएगी। और दिलीप झा जी जय हिंद, वंदे मातरम। मयंक जी जय हिंद, डॉक्टर विष्णु कुमार विष्णुपुरी जी जय हिंद, हर्ष कुमार शर्मा जी आपको भी शुभकामनाएं आज नवरात्रि और विजयदशमी की। आकांक्षा जी जय हिंद। तो धीरे धीरे लोग जो हैं वो निश्चित रूप से ये फेसबुक पे मनाना और एक साथ बैठना, ये अपने आप में एक नई ऊर्जा देता है। क्योंकि हम फेसबुक पे चाहे जितनी भी चीजें पढ़ लें देख लें, लेकिन वो और ये जो फेसबुक लाइव है जिसमें कम्युनिकेशन होता है, आप कमेंट्स जरूर करें। क्यों? क्योंकि ये कमेंट्स जो है और उसका जवाब दिया जाता है और वो आपके कमेंट्स बहुत दूर तक पहुंचते हैं, क्योंकि फेसबुक लाइव के बाद इसको यूट्यूब पे लोड कर दिया जाता है और इसके बाद इसको कई व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजा जाता है। आरजेएस के 19 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसमें तो भेजा जाता है, साथ में और व्हाट्सएप ग्रुपों में ये लाइव शो जो है भेजा जाता है। तो आपके जो कमेंट्स हैं वही आपके विचार हैं, वही आपको रिप्रेजेंट करते हैं। और आप जब ये फेसबुक लाइव समाप्त होगा उसके बाद जस्ट ये आप व्हाट्सएप ग्रुप में इसको देख सकते हैं। तो आप जानते हैं सकारात्मक सोच के साथ ही सकारात्मक सॉन्ग के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ। और अब आइए आप जानते हैं ना जो विजयदशमी और नवरात्र है और रामायण सीरियल भी आपने देखी होगी, लेकिन आज अरुण गोविल जी जुड़े हुए हैं और उन्होंने क्या भेजा है, क्योंकि उनका भी एक दृष्टिकोण है, सकारात्मक दृष्टिकोण, क्योंकि राम का रोल करते हुए उन्होंने पूरे देश में राम को जीवंत कर दिया था, उनके कैरेक्टर को जीवंत कर दिया था। ऐसे अरुण गोविल क्या कहते हैं, आइए पहले उसको देख लेते हैं। अरुण गोविल कहते हैं,
उपवास हमेशा अन्य का ही क्यों? उपवास हमेशा अन्य का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, बुरे विचारों का भी तो होना चाहिए। तो ये इन्होंने आज अरुण गोविल साहब ने अपना एक संदेश दिया है दशहरे के दिन। निश्चित रूप से दशहरे के दिन ये संदेश हम लोगों को प्रेरित करेगा। और अब आइए आपको दर्शन कराते हैं। रामचंद्र जी और दुर्गा जी, आप जानते हैं विजयादशमी और नवरात्र दोनों है, और इसके साथ साथ आप देखिए दुर्गा जी की भी यहाँ पे है। और कहा जाता है कि राम ने दुर्गा जी की भी पूजा की थी रावण से जब युद्ध हो रहा था उस वक्त। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये सब हमारी भारत की संस्कृति है। माँ भगवती आपको सुख, संपत्ति और आरोग्य प्रदान करें, इसी प्रार्थना के साथ के आराधना पर्व नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अंकित भारद्वाज जी जय हिंद, दिलीप झा जी जय हिंद। तो इस तरह से हम लोग जब इन लोगों की वंदना करते हैं या इनको स्मरण करते हैं तो हम लोगों को शक्ति प्राप्त होती है। ये शक्ति हम लोगों को निश्चित रूप से एक नए मार्ग देती है। नया मार्ग मतलब कि हमें एक रास्ता देती है, एक सकारात्मक सोच देती है। हमारा विचार जो है वो पवित्र हो जाता है। और इसी पवित्र विचार के साथ जो अपने आरजेएस ग्रुप में जुड़े हुए हैं मुंबई से, तो उन्होंने एक गीत भेजा है दशहरे पे। तो हमने दिखाया ये आरजेएस का 15, मैंने बताया ना 19 ग्रुप हैं, तो आरजेएस का 15वां ग्रुप जो है वो राष्ट्रीय कलाकार इसमें है। पूरे देश भर के कलाकार इसमें जुड़े हुए हैं। और ये एडवोकेट नीलेश अग्रवाल जी सिंगर भी हैं, एडवोकेट तो हैं ही, सिंगर भी हैं। हैप्पी दशहरा माई म्यूजिकल गिफ्ट, ये आरजेएस फैमिली को इन्होंने एक म्यूजिकल सॉन्ग का गिफ्ट किया है 15 नंबर के ग्रुप में। एस डोगरा साहब जय हिंद। तो नीलेश अग्रवाल साहब न केवल एडवोकेट हैं बल्कि वो गाते भी हैं। और उनके गायन को आज मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि दशहरा पे उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है। और भी लोग भी हैं, डायमंड बुक्स के जो नरेंद्र कुमार वर्मा जी हैं उन्होंने भी दशहरा का संदेश भेजा है। तो आइए आपको नीलेश अग्रवाल जी त्योहार मनाए, अपना घर खुशियों से सजाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मात पिता को शीश नवाए, जीवन अपना सफल बनाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जी हाँ, एक क्लू दे रहे थे। गाना और भी लंबा है लेकिन आप जानते हैं समय की एक सीमा होती है। तो नीलेश अग्रवाल जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, मुंबई से बिलोंग करते हैं और आरजेएस के राष्ट्रीय कलाकार का जो ग्रुप है उसमें वो जुड़े हुए हैं। अब यहां पर ये बताना चाहेंगे कि राम का जो जीवन था, पुरुषोत्तम कहलाए वो, और रावण का वध किया था उन्होंने। और रावण को कहा जाता है कि बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, निश्चित रूप से विद्वान व्यक्ति थे। लेकिन विद्वान व्यक्ति भी अगर अहंकारी हो जाता है तो फिर अवतार भी लेना पड़ता है। और भगवान राम जो है विष्णु के अवतार माने जाते हैं, मान्यता है। और उसमें हम लोग ये सकारात्मक सोच जो है, रामायण की जो भी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, इसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्लियर कर दें कि रामायण जो है वाल्मीकि जी ने लिखा है और वो संस्कृत में था। और ये जो अवधी भाषा में तुलसीदास कृत रामचरितमानस है, और उसमें जो रावण का वध किया जाता है तो वो चूंकि अहंकारी हो गया था और उसने सीता का अपहरण किया था। किसी महिला का अपहरण करने वाला दुराचारी ही कहा जाएगा, और इसलिए पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध किया था। और
हमारे अंदर अगर इस तरह की चीजें हैं, जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, नकारात्मकता पे सकारात्मकता की विजय गाथा लिखने के लिए आरजेएस संकल्पबद्ध है और प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। और ये तो आप लोगों ने 5 सालों तक अपना सहयोग देकर देखा ही है। और भी बहुत कुछ है, आप जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, पिटारा जो है ये जानकारियों का पिटारा के साथ साथ हम लोग आरजेएस फैमिली के लोगों की बात भी करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आरजेएस फैमिली या फेसबुक फ्रेंड्स, ये सभी फैमिली जो है, परिवार जो है, आप जानते हैं फेसबुक पे 5-5 हजार का फैमिली होता है। तो आपके जितने लोग जुड़े हुए हैं वो भी कभी कभी भेजते हैं और वो हमारी नजर में आता है। तो जगदीश चावला जी ने जो भेजा है वो दिल को टच कर गया। उन्होंने कहा कि रावण जो है, किल द इविल विद इन, किल द रावण, इविल 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 जो है ना, रावण एक प्रतीक के रूप में है। तो इस तरह का उन्होंने जगदीश चावला जी ने फेसबुक पे भेजा। हमने सोचा आप तक ये शेयर कर दूं कि इसी चीज की आज आवश्यकता है। हम बातें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर के रावण को अगर खत्म कर दें तो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन उसका असर तुरंत देखने को मिल सकता है। और आप जानते हैं कि आज प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है, और उस प्रेस रिलीज को डेली डायरी न्यूज ने और भी न्यूज़पेपर आएंगे, कल आएंगे, उसमें वो देंगे, लेकिन डेली डायरी न्यूज़ ने अपने पोर्टल पे ये न्यूज़ लगा दिया है, नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत का त्यौहार है विजयदशमी। आरजेएस फैमिली 27 अक्टूबर को आरजेएस सकारात्मक भारत मेमोरियल पर राष्ट्रीय वेबिनार होगा। वहीं पर एक न्यूज थी जब डॉक्टर कलाम साहब को श्रद्धांजलि दी गई थी, और महापुरुषों का सकारात्मक भारत दिल्ली के अंदर बनेगा, यानी कि भूगोल बनेगा। और राष्ट्रीय वेबिनार की घोषणा पहले 25 अक्टूबर की गई थी, लेकिन 27 अक्टूबर उसको कर दी गई, क्योंकि विजयदशमी आप लोग दिन में मना लीजिए। 2:30 बजे 27 अक्टूबर को राष्ट्रीय वेबिनार होगा, नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय गाथा, और उसी विषय पर जो है भूगोल का निर्माण आरजेएस करेगा। और यहां पर आप देख रहे हैं ये आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान है, वो संज्ञान न्यूज ने पब्लिश किया है। इसके साथ साथ जो सांध्य वीर अर्जुन है उसमें भी खबर आई थी, एक नजर उससे भी आप, आज की ही खबर है, ये वीर अर्जुन की खबर है। सांध्य वीर अर्जुन, नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत का त्यौहार है विजयदशमी। आरजेएस फैमिली, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 10 सिर वाले रावण का वध किया, तब से आश्विन माह की दशमी को भारतवासी विजयादशमी मनाते आ रहे हैं। और 25 राज्यों से जुड़े राम जानकी संस्थान आरजेएस फैमिली के बीच दशहरा को लेकर नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय गाथा की जागरूकता फैलाई जा रही है। इसके लिए सकारात्मक भारत आंदोलन 5वीं वर्षगांठ के अंतर्गत 25 अक्टूबर यानी आज के दिन विशेष फेसबुक लाइव शो जो आप देख रहे हैं, और 27 अक्टूबर 2:30 बजे से आरजेएस का सकारात्मक भारत मेमोरियल हो या क्या नाम होगा, सकारात्मक भारत दिल्ली के अंदर जो भूगोल का निर्माण होने जा रहा है उस पर राष्ट्रीय वेबिनार, और साथ में जो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के भेंट करता है। कुछ लोग तो जुड़े हुए भी हैं, उन लोगों से भी वो लोग जुड़ेंगे और अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। कुछ विचार आ भी गए हैं, वो उन विचारों से आपका हम जल्दी ही आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको विजयादशमी पर किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने मन की बात भी की थी, और उसमें उन्होंने कहा था विजयदशमी पर्व संकटों पर धैर्य की जीत का भी पर्व है। आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं। इसीलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, यानी कोरोना की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें जीत सुनिश्चित है। इसके साथ राष्ट्रपति जी ने भी अपना संदेश दिया है, तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी का भी है संदेश। इन्होंने भी कहा है शस्त्र पूजन भारत की सैन्य परंपरा का अभिन्न अंग है। आज विजयदशमी के पावन अवसर पर त्रिशक्ति कोर इस तरह से, और ये जो है अमित शाह जी का भी है। विजयदशमी का महापर्व मनुष्य को अधर्म, अहंकार और असत्य का परित्याग करने को बताता है। और जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर जी का भी संदेश है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी सभी देशवासियों को अपनी शुभकामना संदेश, दशहरा की बधाई। और ये पर्व अधर्म पर धर्म की विजय है, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, वो कह रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी जो हैं उन्होंने भी अपना ट्विटर पे, ये ट्विटर हैंडल पे दिया है। इस तरह से दशहरा के पर्व पे ये संदेश जो है वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आगे सतीश पुनिया जी लिखते हैं, आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने विजयदशमी के दिन इस तरह की बातें कर रहे हैं। मालिनी अवस्थी जी का भी है कि जय हो राम तुम्हारी जय हो, तेरी शक्ति लोक हितकारी, इसलिए रावण पर है भारी, तुमसे असुर साधना वसुधा फिर निर्भय। इस तरह की बातें हैं। यहाँ पर
आप देखिए, रावण का वध करते हुए श्री रामचंद्र जी हैं, और ये तमाम जो हैं ये हमें याद दिलाता है कि हमें बुराइयों पर विजय पाना है, अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना है, और इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को आगे एक शिक्षित ज़रूरी है। उसी तरह से महिषासुर मर्दनी जो हैं, उन्होंने भी, दुर्गा माता जो हैं वो भी एक शिक्षा देती हैं कि वीरांगना हैं, भारत की महिलाएं जो हैं वो वीरांगना हैं। और शिवरात्रि के अवसर पे इस तरह के अलग अलग रूपों में हम लोग देवी की कल्पना करते हैं, दुर्गा माँ, और अलग अलग रूपों में नवरात्रि की पूजा की गई है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं, काली का भी रूप है। तो जैसा देश वैसा भेष जो है, उस पर ये संदेश जो है वो हम लोगों को मिल रहा है कि हम लोगों को जैसा देश वैसा भेष करना चाहिए और अन्याय का दमन करना चाहिए। तो आइए आज आपको बता दें कि नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत का त्यौहार जो है उसके बारे में आपने जाना, और ये प्रेस रिलीज जारी की गई थी। तो बता दें आपको कि सकारात्मक भारत आंदोलन के सहयोगी सोमेन कोले, सचिव तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र हुगली पश्चिम बंगाल ने कहा कि विजयादशमी, पश्चिम बंगाल से है वो, विजयादशमी भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है और नवरात्र भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप जानते हैं कि कोलकाता में दुर्गा की बहुत पूजा होती है। महिषासुर मर्दनी देवी माँ दुर्गा के ने नवरात्रि और 10 दिन के युद्ध के उपरांत नकारात्मक विचारों वाले महिषासुर पर विजय प्राप्त किया था और सकारात्मक सोच की जीत हुई थी। और नवरात्र में राम रक्षा स्त्रोत का भी महत्व है। यदि हम रामायण पढ़ें तो पता चलता है कि स्वयं श्री राम जी ने भी रावण से युद्ध के पूर्व माँ दुर्गा को प्रसन्न कर उनसे शक्ति मांगी थी। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर ने कहा कि 27 अक्टूबर के वेबिनार में पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित करने वाले भेंटकर्ताओं को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। उन सभी लोगों को लिंक भेज दिया गया है और सारे ग्रुपों में लिंक भेज दिया गया है। जो आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं वो श्री अशोक कुमार ठाकुर जी, सुनील भनोट, आशीष पांडे, रिंकल शर्मा, ललिता देवी, मार्कंडे, भाई भानु प्रताप शुक्ला, भगवती मध्य प्रदेश से और वो बिहार से, और दिल्ली से रिंकल शर्मा जी, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, अशोक कुमार ठाकुर जी दिल्ली से, रमाशंकर तिवारी, अनिता रमाशंकर तिवारी, नम्रता उपाध्याय मध्य प्रदेश से, इंद्रराज सिंह सैनी, कश्मीरो देवी दिल्ली से, सिंधु सिंह जी बिहार से, एस डोगरा जी दिल्ली से, दीपक श्रीवास्तव, स्मिता श्रीवास्तव दिल्ली से, राजा तनेजा ज्योति चना दे दिल्ली से, नरेंद्र कुमार वर्मा और नीरा वर्मा जी, प्रेम भाटिया जी, कमल भाटिया जी, शिव कुमार यादव जी, मुकेश भटनागर जी ये दिल्ली से, राजकुमार कादियान जी हरियाणा से, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह इंदू सिंह दिल्ली से, डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी दिल्ली से, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह इंदू सिंह बिहार से, डॉक्टर नरेंद्र टटेसर दिल्ली से, एसएफए सब्जवारी दिल्ली से, और विनय वार्षणे नोएडा से, नितुल सूतिया असम से, मनोज त्रिवेदी जी मध्य प्रदेश से, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, कौशल्या देवी जी पटना से, महेश शर्मा, श्रीमती शोभा शर्मा जो हैं वो मध्य प्रदेश से, और ये मार्कंडे भाई भानु प्रताप शुक्ला, भगवती देवी जो हैं वो गुजरात से। इसके अलावा ओम प्रकाश, मनोज त्रिवेदी जी मध्य प्रदेश से, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, कौशल्या देवी जी पटना से बिहार से, महेश शर्मा, श्रीमती शोभा शर्मा जी मध्य प्रदेश से, राजकुमारी देवी, दिलीप झा जी, सुधा झा जी नोएडा से, डॉक्टर हरि सिंह पाल, डॉक्टर श्रीमती पुष्पा पाल जी दिल्ली से, भरत राम मालकोटी जी दिल्ली से। तो इस तरह की जो भेंटकर्ता हैं उन लोगों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है कि वो अपने विचार व्यक्त करेंगे कि अपने पूर्वजों की स्मृति में उन्होंने राष्ट्रीय महापुरुषों के नाम का राष्ट्रीय सम्मान आरजेएस का घोषित किया है, उसके पीछे क्या वजह है, क्या लॉजिक है, अपने पूर्वजों के बारे में भी बातचीत करेंगे और साथ साथ आपको और भी बातें बताएंगे। हम 25 और 26 अक्टूबर के इतिहास की भी जानकारी देंगे। छोटा सा क्लू आपको दशहरे में ले चलते हैं, अयोध्या ले चलते हैं। छोटा सा क्लू ये कहाँ है भैया राम, कहाँ है भैया राम? शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न भैया हम
कहाँ है भैया राम? ये आपने देखा। इसके साथ साथ देखिए ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम फटाफट आपको नवरात्र में कोलकाता लिए चलते हैं। कोलकाता का ये दुर्गा जी को सजाया जा रहा है। कितने खूबसूरत तरीके से, देखिए ये देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि माँ को किस तरीके से हाजरापाड़ा कोलकाता के कालिंदी में है। कभी आकाशवाणी में रही हैं अर्चना शाह अग्रवाल, आरजेएस से स्टार हैं अर्चना शाह अग्रवाल। ये पहनी माँ ने माला, और ये आवाज जो है अर्चना शाह अग्रवाल जो आरजेएस की अवॉर्डी हैं कोलकाता से बोल रही इस हैं। तरह से सुंदर आभा को देख सके और इस आभा में बस माँ का। कोलकाता में देवी दुर्गा को सजाया जा रहा है। जहाँ तो छोटा सा क्लू जो है, ये अर्चना शाह अग्रवाल थी, आरजेएस की अवॉर्डी थी। एमएस बिट्टा साहब ने एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आरजेएस का जब कार्यक्रम हो रहा था राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, तो कनॉट प्लेस दिल्ली में, तो वहाँ पर आपको सम्मानित किया जाए कि आरजेएस का स्टार अवार्ड जो है दिया गया था। और इससे पहले 2009-10 में ये कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी अर्चना शाह अग्रवाल जो है वो आई थी, उन्होंने मंच संचालन किया था। अर्चना शाह अग्रवाल ने, वो कलकत्ता में है और वहीं से उन्होंने दुर्गा पूजा का ये भेजा था। अब आइए आपको दशहरे पर जो आरजेएस के अवार्ड घोषित किया था, श्री नरेंद्र कुमार वर्मा जी, श्रीमती नीरा वर्मा जी, डायमंड बुक्स, ओखला फेज 2, नई दिल्ली 20। अपने माता पिता स्वर्गीय श्रीमती ईश्वर देवी, स्वर्गीय श्री गोविंद राम मुल्तान से रहने वाले थे, दिल्ली में आए थे। गुरु नानक देव जी के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान नरेंद्र कुमार वर्मा जी ने घोषित किया है। तो ये एक आरजेएस की फैमिली है और उन्होंने आज एक ऑडियो संदेश भेजा है, तो थोड़ा सा क्लू दे देते हैं क्या कहते हैं वो। डायमंड बुक्स की ओर से आपको दशहरा की शुभकामनाएं। दशहरा का तात्पर्य सदा सत्य की जीत, घर टूटेगा झूठ का, करें सत्य से प्रीत, सच्चाई की राह पर लाख विषय हो शूल, बिना रुके चलते रहें, शूल बनेंगे फूल। क्रोध कपट कटुता कलह, चुगली अत्याचार, लगा द्वेष अन्याय, छल रावण का परिवार। तो इस तरह से और भी काफी चीजें हैं, लेकिन आरजेएस फैमिली जो है आपको बता दें कि कुछ ना कुछ भेज रहे हैं और लगातार ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का भी वीडियो या ऑडियो शेयर किया जाता रहा है।